हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर लिए हैं। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये चैप्टर ना एग्ज़ाम में ना सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो आप इस जितने भी क्वेश्चन है इसको हम बेस्ट कंसेप्ट से सिखाएंगे और समझाएंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर को देखते हैं और आप लोग देखिए वीडियो को। ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को हिंदी में कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे जिससे हिंदी वाले को दिक्कत ना होगा और ना ही इंग्लिश वाले को। देखिए इस त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जानेंगे एक ट्रायंगल के बारे में। वो ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसका नाम लिख दिए। अब इसमें ना आपको जानना है कि जो 90 डिग्री के सामने होगा, जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, जो भुजा होगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, अगर इसमें कोई एक एंगल ले लेते हैं, एंगल मान लीजिए हम थीटा यहाँ पे ले लिए। जो कोई भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड जो होगा उस साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको कहते हैं लंब। ठीक है, तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, एक बच गया हमारा नीचे वाला साइड। जो एंगल के नीचे में साइड रहेगा, जो एंगल जो लेंगे उसके बगल में जो साइड होगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने होगा उस साइड को कहेंगे हम लोग कर्ण। इतना बात आपको समझ में आ गया। एक ट्रायंगल से और आपको समझाते हैं। जैसे आप ट्रायंगल को ना इधर से बना ले रहे हैं, इधर से, इधर से ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए सी है। तो इस ए सी को क्या कहेंगे? तो इसको हम एच कहेंगे। एच फॉर आप समझ जाइए कि हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग एच से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे और बेस से हम इसको बी से बेस करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। आप अब शॉर्ट में ही यूज करेंगे एच पी डी। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग एच कहेंगे। और इस बार ना हम एंगल यहाँ पे ले ले रहे हैं थीटा। देखिए यहाँ पे, तो थीटा की जो एंगल लेंगे उसके सामने वाले साइड को कहेंगे पी फॉर परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगा उसको बी फॉर बेस कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर किसको बोलना है, बेस किसको बोलना है और हाइपोटेन्यूज किसको बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए एच जो होता है वो डिपेंड करता है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, सामने वाला साइड भुजा। ठीक है, और P परपेंडिकुलर किसको कहेंगे? तो एंगल के, जो एंगल लेंगे एंगल के सामने, सामने वाला साइड, और जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ना एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। वो रिलेशन को अभी हम बताते हैं आपको, उसको भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। देखिए ए
बी और सी। मान लो कि यहाँ पे हम थीटा ले लिए एंगल, ये 90 डिग्री है, तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको एच कहते हैं, जो थीटा लिए उसके सामने वाले साइड को हम लोग पी कहते हैं, और जो बच गया साइड उसको बी कहते हैं। तो एक इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है, वो रिलेशन है कि एच स्क्वायर मतलब इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये रिलेशन है। अब इससे हम तीन फार्मूला निकालेंगे। अगर एच निकालना होगा तो हम लोग लगाएंगे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर आपको पी निकालना है तो रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। अगर आपको बी निकालना है तो रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये तीनों फार्मूला को आप कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें आपको एच निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा और बी निकालना पड़ेगा, तो आप इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। जैसे एक ट्रायंगल दिया रहेगा इस तरह से, आपको ए बी सी, यहाँ पे थीटा ले लिया गया है, ये दिया रहेगा 5, ये दिया रहेगा 3, तो ये वाला साइड पूछ लेगा आपसे। तो आपको पहले पहचानना है कि जो 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो 5 है, तो एच हमारे पास पता चल गया, 90 डिग्री के सामने वाला को एच कहते हैं 5। अच्छा, जो एंगल लिए हैं उसके सामने वाला साइड को क्या कहते हैं, तो उसके सामने वाला साइड को पी फॉर परपेंडिकुलर कहते हैं, 3 है। तो ये बच गया हमारे पास बी, बी निकालना है, बी फॉर बेस, तो बी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप डालें एच की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16, तो इसका आ जाएगा 4, ये आंसर हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये रिलेशन को आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में इजी होगा। ठीक है, अभी इतना को आप कॉपी में नोट करें, फिर अगले क्वेश्चंस हैं कि आगे अब वो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होता है उसके बारे में जानेंगे, तब उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए यहाँ पे, यहाँ पे एंगल ले लिए थीटा, ये 90 डिग्री है। तो आप बताओ कि यहाँ से अगर 90 डिग्री है तो ये एच हो जाएगा, अभी समझाए। ये थीटा लिए हैं, उसके सामने वाला साइड पी हो जाएगा और बच गया वो बी हो गया। तो ये तीनों का ना एक रेशियो बनता है। जैसे अगर हम यहाँ पे P बाई एच मतलब P को A से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, फिर अगर कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा क्या होता है, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एच होता है, और टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये 3 हो गया। अब ये तो 3 फर्स्ट आ गया, अगले 3 जो आएगा वो इस तीनों का इन्वर्स होता है। जैसे साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो इसको एच बाई पी कर देंगे, और कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, तो वो एच बाई बी हो जाएगा, और उसके बाद टेन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा, तो वो बी बाई पी हो जाएगा। तो ये 6 रेशियो को आपको याद रखना है, क्योंकि ये 6 रेशियो अगर आप नहीं याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये त्रिकोणमिति का सबसे इजी टर्म है और ये सबसे फर्स्ट टर्म है, इसको याद रखना ही है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें इसका यूज होगा, और आप भी बनाएंगे तो इसका यूज होगा। तो इस रेशियो को आपको रखना है और याद कर लेना है। साइन पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, ये रेशियो को आपको याद रखना है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल में जैसे देखो, आपको एक ट्रायंगल गिवन रहेगा, ये ट्रायंगल आपको गिवन है, यहाँ 90 है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। यहाँ पे थीटा दिया गया है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी, कोई भी एंगल हो सकता है। ये आपको दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 12, सॉरी ये दिया हुआ है आपको 13
और ये दिया हुआ है आपको 12। ठीक है, तीनों साइड अभी आपको पता है, तो आप पहले पहचानेंगे कि इसमें P कौन है, H कौन है और B कौन है। तो अभी बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है, तो 90 डिग्री के सामने ये है, तो H हमारे पास 13 है। थीटा जो एंगल लिए उसके सामने 12 है, तो P 12 हो गया। और जो एंगल बच जाता है वो हमारा बेस होता है, वो 5 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये सारे वैल्यू पूछेंगे। तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि P/H होता है, तो P यहाँ से 12 और H हो गया 13। कॉस थीटा का B/H होता है, तो B का वैल्यू है 5 और H का वैल्यू 13। टैन थीटा का P/B होता है, तो P 12 और B 5। ये आंसर हो गया। इस तरह से ये टाइप 1 का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, टाइप 2 आपको साइन थीटा पहले से गिवन रहेगा। ऐसे इफ साइन थीटा आपको दिया रहेगा 5 मान लो 13 दिया हुआ है, तो कहेगा देन फाइंड टेन थीटा कॉट थीटा, कुछ ही पूछ सकता है आपसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जो एंगल है वो सेम एंगल यहाँ पे पूछा जा रहा था, आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो थीटा, जैसे मान लो यहाँ थीटा है, तो ये थीटा पर अगर ये P है, तो यहाँ पर भी एंगल तो सेम ही है, थीटा है थीटा है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है ट्रायंगल। आप साइन थीटा का जानते हैं कि ये 5/13 है, तो ये P/H होता है। तो P के सामने 5 है तो P 5 हो गया, और H के सामने 13 है तो H 13 हो गया। तो हमारे पास P है, H है, तो B नहीं है, तो B निकाल लेंगे। तो B निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला, यहाँ पे हम लिखे हैं B का फार्मूला, रूट के अंदर में H² माइनस P²। तो H का वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर और माइनस P का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 और माइनस 25, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 144, जो कि 12 का स्क्वायर रूट होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 आ गया। तो हमारे पास P B और H आ गया है। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो P यहाँ से ले लेंगे 5 और B का वैल्यू आया है 12, और cot थीटा इसी का उल्टा होता है B/P, इसके वैल्यू को पलट देंगे 12/5। ये इजी हो गया। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को लेते हैं, जो मैंने आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन ले रखा है, उसको एक एक करके समझाऊंगा। पहले आप इतना को कॉपी में नोट करें, फिर इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है, और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट भी चीज़ भी लिख दी है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रिपलेट है, ये 3 4 5, इसमें जितने भी, जैसे ये सीरीज लिखा हुआ है 3 4 5 में, इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो इसको H समझेंगे। जो सीरीज लिखा हुआ उसमें जो बड़ा नंबर होता है वो H होता है, और ये जो छोटा छोटा नंबर है, तो ये कभी P भी बनता है, कभी B भी बनता है, क्योंकि आपको बताया है कि ये एंगल पर डिपेंड करता है, जो एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो होगा। तो लेकिन सबसे इसमें बड़ा नंबर, ये सीरीज 3 4 5 का सीरीज में 5 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये समझेंगे कि H है। 5 12 13 में 13 क्या है, इस सीरीज का H है, H फॉर हाइपोटेन्यूज। 8 15 17 में 17 इसमें क्या है, तो H है। 7 24 25 में ये क्या है, ये भी एक H में ना 25 है, और 20 21 29 में 29 क्या है, H है। तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि MCQ वाले क्वेश्चन में ना आपको उतना टाइम नहीं रहता है कि आप वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वो निकालेंगे P/B/H, उतना नहीं। ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 4 5 को, इसी 5 में से वो ट्रिपलेट बनाकर देते हैं आपको, तो आपको ये इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस को करते हैं, अब देखते हैं कैसे बनाया जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, यही क्वेश्चन लैंग्वेज इन ट्रायंगल ABC, तो आप एक ट्रायंगल ABC बना लेंगे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर लेंगे ABC। अच्छा, B पर 90 डिग्री है, तो B यहाँ पे रहेगा, और C ये 90 हो गया, और AB 24 है, AB 24 है, और BC हमारा वो 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करने के लिए कर रहे हैं साइन A और tan A। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो आपको ना तीनों निकाल लेना होगा, मतलब एक दो साइड है, तीसरा साइड नहीं, तो आपको तीनों साइड निकालना है। अब इसमें पता करेंगे कि देखिए AB इतना है, BC इतना है, पूछ कौन सा एंगल करा है, साइन A, यहाँ पे ध्यान रखना A और tan A। तो हमको ना इसमें थीटा नहीं दिया, बट ये बताया है कि एंगल A पर से देखना है आपको,
एंगल ए से देखना है कि पी कौन है, क्योंकि एच तो सब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला एच हमारे पास एसी साइड है, लेकिन पी कौन है। तो देखो ये एंगल की बात किया गया, एंगल ए का बात किया गया, तो एंगल ए से देखेंगे तो एंगल ए से ये दिख रहा है साइड सामने, इसका सामने कौन सा साइड है, ये बीसी। तो बीसी कितना है 7। तो हम समझेंगे इसमें कि पी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। और ये वाला तो आप जानते हैं कि एच होता है, और ये साइड क्या होगा, जब ये पी है, ये क्या हो जाएगा बी, 24 सेंटीमीटर। तो हमको एच पता नहीं है, तो एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच निकालने के लिए आप जानते हैं, आप ट्रिपलेट से भी देखेंगे कि पी बी, देखो 7 24 एक यहाँ पे 25 की कमी है, तो 25 होगा एच। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, जब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएगा तब आपको निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला होता है पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा, और ये 576 होता है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा, जो कि 25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। ये 25 सेंटीमीटर है, तो एच भी हो गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है साइन ए। तो साइन ए इस एंगल से, कोई भी एंगल से देखो, यहाँ से देखना है एंगल ए से, तो इसका फॉर्मूला पी बाई एच होता है। तो पी इस एंगल से 7 है, आप यहाँ से भी देख लो, निकाले 7, और एच अभी निकाल के लाए हैं 25। और सेकेंड क्वेश्चन में tan ए निकालना है, tan ए का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो P कितना है, तो P 7 है, और B कितना है, तो 24 है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब बोलोगे सेंटीमीटर क्यों में लगाए हैं सर, तो सेंटीमीटर इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, दोनों कट के यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 cot A 8 है, ये लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, 15 cot A 8 है। तो आप यहाँ से ऐसे भी तो कर सकते हैं, cot A बराबर 8/15। जो ये फार्मूला का cot A क्या होता है, तो cot क्या होता है फार्मूला, तो B/P होता है। तो B के सामने 8 है तो B हो गया 8, और P के सामने 15 तो P हो गया 15। आपको बताएं कि cos से निकालना 10 है, तो P भी अपने पास है, तो H नहीं है, तो H निकाल लेंगे। तो आप H निकालने का तरीका यही लगाएंगे, ऐसे हम अभी आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट से समझा देगा, आप निकाल लेना। H 8 15, तो देखो 8 15 17 नहीं है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। ट्रिपलेट का यही फायदा है कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यह आ गया। तो आपको निकालना क्या है, cos A और tan A। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पर है, वही एंगल यहाँ पे, तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। B/H इसका फॉर्मूला होता है, जो इसका जो B होगा सेम टू सेम इसका भी B होगा, क्योंकि एंगल सेम लिया गया है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। तो B/H, तो B यहाँ से लिए 8 और H 17, और tan है P/B होता है, तो P यहाँ से ले लेंगे 15 और B 8। दोनों का आंसर हो गया क्लियर। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस देखिए आपके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, ए cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो आपको इवैल्यूएट करना है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन बहुत इजी है। आप देखिए cot थीटा जो गिवन है उसको आप लिख लेंगे 3/4। आप देखेंगे जो एंगल यहाँ पे सारा एंगल थीटा थीटा सब में है, तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला होता है B/P का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि B/P लेना है, तो B के सामने 3 है तो B 3 हो गया, P के सामने 4 है तो ये हो गया। तो H कितना होगा, तो आप ट्रिपलेट देखेंगे 3 4 1 5। ये ट्रिपलेट, अगर 5 आप H नहीं जानते तो H निकालना आपको सिखाए हैं इससे पहले वाले स्लाइड में, तो आप उसको देख लेंगे। ऐसे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो H 5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से लेते हैं, वो फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको बनाने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करें, पहले फार्मूला देख ले, वो a प्लस बी और a माइनस बी। आप जानते हैं कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बस इसी का अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई में
1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो 1 माइनस, आपको दिख रहा होगा 1 माइनस पी बाई एच होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। नीचे में 1 माइनस बी बाई एच होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे आइडेंटिटीज पर आएंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो अभी वो नहीं पढ़े हैं तो आप इसी से बनाएंगे। 1 माइनस, अब पी के पी बाई एच, तो पी 4 और एच 5 का स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस बी 3 और एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से कर लेते हैं 1 माइनस ये 16/25 हो गया, ये 1 माइनस 9/25 हो गया। आप एक चीज़ समझेंगे, देखिए इसका सब्ट्रैक्शन कराना है, बाई में एक ले लो, इधर कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए डिटेल में। 1 माइनस 16/25 है, तो बाई में 1 लेंगे, एलसीएम 25 आएगा, तो एक से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा, माइनस 16, तो ये 9/25 आ गया। तो इतना लंबा नहीं करना है, आपको देखना है कि यहाँ 1 है या माइनस है, तो 25 में से 16 घटा देंगे डायरेक्टली, तो 9, और नीचे जो 25 वो लिख देंगे बाई में। फिर यहाँ पे माइनस है, और तो 25 में से 9 जाएगा तो 16/25, 25 से 25 कट जाएगा, तो 9/16, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे समझ, इसको एक बार और समझा दे रहे हैं हम। पहले cot थीटा गिवन था, तो इससे b और p एच निकाल लिए। ये a प्लस बी ए माइनस का फॉर्म में था, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ये फॉर्म में ला दिए। उसके बाद साइन थीटा का पी बाई एच होता है, फॉर्मूला बताया हुए आपको, रेशियो। तो पी बाई एच, यहाँ से पी और एच का वैल्यू रख दिए यहाँ पे 4/5, इसका स्क्वायर करके यहाँ चले आए। उसके बाद इसको हम इस तरह से सॉल्व किए, तो 9/25 और 16/25, 25 से 25 कट गया, 9/16, ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी बाई एच इसका स्क्वायर कर लेंगे, बी बाई एच इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो पी का वैल्यू 4 और एच का 5, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 प्लस में 9/25, 25 एलसीएम ही होगा, तो 16 प्लस 9, 25/25, इससे ये कट जाएगा 1 टाइम पे, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अब ये क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे तो इरेज करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको समझाते हैं। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल लेस देन 90 होता है, 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं हिंदी में। तो इसमें गिवन है हमको कॉस ए और इक्वल कॉस बी, ये दोनों इक्वल हैं। तो आपको इक्वल करना दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी की इक्वल है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट है। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट है, तो इसको हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं और इसको 90 डिग्री बना लेते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। और ये दोनों जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होगा ही क्योंकि ये 90 है, सबका सम 180 लाना है, तो ये 90 डिग्री से कम ही होगा ना ये दोनों, तभी तो या तो 60-30 हो सकता है, नहीं तो 45-45 हो सकता है, तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये कर लिए। तो अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, और उसको लिखेंगे वेयर एंगल सी 90 डिग्री। ये बात समझिए। अब यहाँ से लिखेंगे गिवन। आपको गिवन क्या है? तो कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे, ये बहुत ध्यान से देखने वाले चीज़ है क्योंकि अगर ये नहीं देखेंगे तो आप दिक्कत हो जाएगी। देखिए कॉस ए, तो इसका भी बी बाई एच होता है। एंगल कुछ भी चेंज हो, ये वैल्यू रेशियो चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर भी बी बाई बी एच होगा। बट ये तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो वैल्यू रखेंगे वो एंगल के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो एंगल ये तो हम जानते हैं कि एच है, 90 डिग्री के सामने एच है। तो एंगल ए से अगर हम देखेंगे एंगल ए से, एंगल ए यहाँ दिया हुआ है, एंगल ए से, तो इसका फॉर्मूला बी बाई एच होता है। एंगल ए से देखना है, तो ये तो एच है, ये हमारा एच है,
तो पी कौन है, बी कौन है, ये पता कैसे चलेगा, तो एंगल ए से देखेंगे। तो एंगल ए से अगर हम देखेंगे तो ये सामने वाला साइड बी सी, एंगल ए से बी सी हमारा पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके जस्ट सामने है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये क्या ए सी क्या है, तो ए सी ही इसका बेस है, तो ए सी बेस हो गया बाई में एच, तो एच दोनों के लिए ए बी ही होगा। समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, इसमें रखना है बी बाई एच, तो इसमें एंगल बी से देखना है, इस एंगल से देखना है, इस एंगल से, इस एंगल से आपको बी बेस कौन दिख रहा है, तो इस एंगल से देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर दिखेगा, तो बचेगा कौन, बी सी, तो ये हमारा बेस बन गया, और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए एक ही होगा ए बी। आप देखेंगे कि ए बी से भी कट गया, तो हमारे पास आ गया ए सी इक्वल बी सी। अब देखिए एक कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें उसका दो साइड इक्वल आ गया है, यहाँ से देखेंगे कि ए सी वो इक्वल आ गया बी सी के, ठीक है। तो आप जानते हैं, अब ट्रायंगल 9th में पढ़ेंगे थ्योरम, कि अगर कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो, जैसे ये साइड और ये साइड, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, एंगल बी। अच्छा, बी सी साइड, ये बी सी, बी सी के अपोजिट कौन है, एंगल ए। यही तो प्रूव करना था, इसको हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, हेंस प्रूव, हेंस। बहुत इजी था, हो गया, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, और आज की क्लास के यही दो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको ये जो कंसेप्ट पता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ये लास्ट दो क्वेश्चन है, और इसमें का जो भी लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आप घर पे जाके आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, दोनों कोई भी राइटर के आप बुक लगाएंगे, अगर आप अच्छे से देखे हैं वीडियो को, अगर नहीं देखे तो बार बार देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। अगर कोई भी कंसेप्ट समझ में ना है तो आप कमेंट करें, उसको मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप घर पे जाके क्वेश्चंस जरूर बनाएं, विदाउट क्वेश्चन बनाए हुए अगर आप सोचें कि ये दो चार क्वेश्चन कर लेने से त्रिकोणमिति हमको हमारा बहुत अच्छा हो जाए, तो नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। एनसीईआरटी भी लगाइए, आर एस अग्रवाल भी लगाइए, और आर डी शर्मा भी लगाइए, और कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन लगाएंगे, फिर नहीं लग पाएगा। तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, अगर नहीं भी समझ रहे तो आप कमेंट करें, फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ इसको आप भी देखें अच्छे से। ये क्वेश्चन मेरा प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कि इससे ये प्रूव करना है, ठीक है, ये इतना गिवन है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो गिवन क्या है वो पहले आराम से लिख लेंगे। गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4, तो आप cot a 4/3 कर लेंगे, जो कि हमारा होता है b/p। आप पढ़े हैं फॉर्मूला में, तो b 4 है, p 3 है, तो h कितना होगा, तो h हमारे पास हो जाएगा वो 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है। ये इतना हम निकाल लिए, बी पी और एच तीनों आ गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस, एल लेफ्ट हैंड साइड उसको आर एच एस पड़ता है, पहले एल एच एस ले लेंगे। तो वो क्या है हमारा 1 - tan स्क्वायर ए, इधर से 1 + tan स्क्वायर ए नीचे अपॉन में। तो आप 1 - tan का p/b होता है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस इसका भी p/b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 1 - p का वैल्यू कितना है 3, और b का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये 1 प्लस p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, इधर से स्क्वायर कर लेंगे। अब देखेंगे कि 1, ये 9/16 आ गया, और ये हो गया 1 + 9 ये भी 16 है। अभी आपको हम बताए हैं कि इस तरह के जब फॉर्म आएगा तो 1 है, तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 7/16, और यहाँ पे 1 प्लस है तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 25/16, 16 कट गया तो 7/25, ये वैल्यू आ गया इधर एल एच एस का। अब इधर आप आर एच एस कर लेंगे। अब आर एच एस का वैल्यू, आर एच एस वो लिखेंगे, वो जो दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला होता है b/h। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस किए हैं, एंगल सब में सेम है। देखो
यहाँ भी cos ए की बात एंगल की किया गया है, यहाँ भी ये सारे में ए, इसलिए हम कोई ट्रायंगल नहीं बनाए हैं। आप जो इसके लिए पी बी एच है उस सेम टू सेम ये सब के लिए भी होगा। और यहाँ पे होता है इसका फॉर्मूला पी बाई एच का स्क्वायर। तो बी का वैल्यू यहाँ से लेंगे 4 और एच का वैल्यू 5, और यहाँ से बी के वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5। तो आप देखेंगे कि ये 16/25 आ गया, ये 9/25 आ गया। तो 25 एलसीएम होगा, तो 16 माइनस 9, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 7/25। तो आप देख रहे होंगे जो एलएचएस में वैल्यू आया वही सेम टू सेम आरएचएस में आया। तो यहाँ से लिख देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों इक्वल है, हेज प्रूव। समझ में आ गया? बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस आपको पी वी एच फाइंड करना है। बस जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है रेशियो आपको याद होना चाहिए, वैल्यू भी पुट करिए, मैथ्स का सॉल्यूशन आता है। कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो फंस जाइए, कैलकुलेशन आना चाहिए, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बेसिक बात बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन करवा के। उसके बाद मैं नेक्स्ट कल वीडियो फिर बनाएंगे जिसमें हम लोग वो 30 डिग्री 60 डिग्री के जो क्वेश्चन होता है एंगल बेस्ड, जो डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, उसका भी कंसेप्ट कल बताएंगे। आज ये सारे कर लीजिए। आपका होमवर्क में यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन, कोई भी राइटर का क्वेश्चन हो आप उसको लगाएंगे, तभी ये छोड़ के फिर कल वाले वीडियो देखेंगे और इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चन आज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जब कल वो पढ़ाएंगे तो वो क्वेश्चन करने हैं। तो इसको इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से देखेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना लेंगे पी क्यू आर। पी, अच्छा क्यू पे 90 है तो क्यू यहाँ लिख लिए और आर यहाँ पे लिख लिए, हो गया खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेंगे। गिवन पी क्यू है 5 सेंटीमीटर और पी आर और प्लस में क्यू आर, ये दोनों का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 90 है। अब एक चीज़ और देखना है आपको कि यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आराम से 25 माइनस क्यू आर इधर आ गया। इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे, देखिए अब इस ट्रायंगल में ना पाइथागोरस यूज करेंगे, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एक ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल के लिए, देखो ये इसके लिए तो ये एच है, तब पी आर का स्क्वायर। अब ये दोनों छोटा छोटा जो पी क्यू और क्यू आर दोनों के स्क्वायर करेंगे और ये दोनों के सम के इक्वल होता है क्यू आर के सम के। तो पी आर के वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से पी आर जो हम निकाले इक्वेशन और फर्स्ट वही चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि पी आर के जगह पर क्या है, तो 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू हमको गिवन है 5, तो इसका स्क्वायर, और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab तो गुना कर लेंगे 2a तो 50 और क्यू आर तो 50 क्यू आर। ठीक है, ये हो गया 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। आप देखेंगे ये और ये दोनों सेम टू सेम मैच कर रहा है और इक्वल पे हैं तो कट गए। तो ये हो गया 625, 25 किसको 625, ये 50 क्यू आर और ये हो गया 25। आप क्या करो कि 625 इसको इधर 25 के ले आओ और ये माइनस इधर जाके 50 क्यू आर प्लस में हो गया, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 600, ये हो गया 50 क्यू आर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसीलिए क्यू आर तो 600 बाई में 50 कट जाएगा 12 बार में, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर भी निकल के आ गया। अब क्यू आर आ गया तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में तो पुट क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले पी आर वो 25 माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पे 25 का क्यू आर का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 12, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर किसको बोले, ये 13 आ गया। और उसके बाद
ये तो 5 गिवन ही था और क्यू बार आ गया 12। तो तीनों एंगल, तीनों साइड हमको मालूम चल गया। अब यहाँ से निकालने के लिए जो है वो निकाल दे, कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन पी पूछ रहा है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं P/H। अब ध्यान से देखेंगे, एंगल पी से बात किया, देखो एंगल पी यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ पे जो एंगल उस पर ध्यान देंगे पी से। तो एंगल पी से पी कौन दिखेगा, तो जो एंगल के सामने होता है साइड वाइसी को हम लोग पी कहते हैं। तो ये 12 और एच तो सबके लिए 13 है, तो 13 ये आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में कर रहा है कॉस आर का वैल्यू, तो इसका भी फॉर्मूला B/H होता है। और एंगल आर से बोल रहा है, देखो एंगल आर से बी और एच चाहिए थे। एच तो सबके लिए सेम है 13, लेकिन बी कौन सा ले, तो इसके सामने ये 5 आ रहा है, ये तो पी हो गया, लेकिन इसके नीचे कौन सा है 12, तो ये हमारा बी हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है tan p, तो इसका P/B फार्मूला होता है। तो tan p से p कौन दिख रहा है 12, और ये तो h है, तो b कौन है 5। फोर्थ नंबर में cot r, तो कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे गलत हो जाएगा। एंगल आर से बात कर रहा है, एंगल आर से, तो एंगल आर से पी तो ये होता है, तो नीचे लिख लो 5। ये तो एच है, तो बी कौन है 12, 12 हो गया, ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन को आप देखिए, जो गिवन था उसको लिख लिए, उससे पी आर का वैल्यू निकालिए 25 माइनस की इक्वेशन और फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए इस ट्रायंगल से, तो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से पी आर का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, और ये 5 रख दिए जो गिवन था, और कीमत ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सेम टू सेम आ गया, ये कट गया, ये 625 और ये हो गया 2ab करेंगे तो -50 क्यू बार बराबर 25, तो ये 25 को इधर ला दिए, तो ये माइनस में, ये उधर चला गया प्लस में, तो ये आ गया 600 बराबर 50 क्यू बार, तो क्यू बार का वैल्यू 12 आ गया, 12 का वैल्यू इसमें रखे तो पी आर का वैल्यू आ गया, तीनों आ गया और ऊपर वैल्यू निकाल दिए। तो आई हो आपको समझ में आगे होगा कि ये क्वेश्चंस बनाना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, पी रेशियो याद रहना चाहिए, अगर रेशियो याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब इसको इरेज करके कुछ बेसिक्स बात बताते हैं, उसके बाद वीडियो को आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर हम लोग कल बनाएंगे। पहले बेसिक्स कुछ देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक्स बात जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, इफ़ आपको अगर कभी tan यहाँ पे √3 दे दिया जाए, तो क्या क्या फाइंड करने के लिए, देन फाइंड साइन ए पूछ, ये tan A है, tan A, तो साइन ए पूछ ले, cos ए पूछ ले, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर में इफ आपको साइन ही दे दे, साइन थीटा इक्वल टू दे दिया जाए आपको 0.6, तो डेन फाइंड करने के लिए अगर आपको कह दे कि कॉट थीटा निकालो ऐसे, तो कैसे निकालेंगे इस तरह का। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए tan A और ये √3 है, आप देखो कि इसके नीचे कुछ है तो एक ले लिया करो, ये इंपॉर्टेंट है, तो आराम से ये P और B बन जाएगा। तो यहाँ से आप H निकाल सकते हैं, H का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, √3 का स्क्वायर P स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो देखेंगे कि √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये 1, तो ये हो गया 4, 2 हो जाएगा, तो P अपने पास हो गया, B हो गया और H 2 आ गया, तो आप आराम से कर सकते हैं। साइन थीटा ये दिया हुआ है 0.6, तो आप डेसिमल हटा लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये 3 और 5 हो जाएगा, तो ये P और H हो गया, तो अभी निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो उसको आप डेसिमल में तो उसके बाई में करो 10, अगर यहाँ कुछ नहीं बाई में तो 1 कर लो, इस तरह यही बेसिक बात बताना था, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल वो डिग्री के साथ, 30 डिग्री 60 डिग्री ये, और आप क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएंगे, और जो कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय।